जब हम कोई किताब बाजार से खरीदते हैं तो उस किताब के पहले पेज पर लिखा होता है इंडेक्स, जो उस किताब को एक ही पन्ने में बताता है कि आखिरकार इस किताब के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगर किसी से भी कोई प्रश्न किया जाए कि इस किताब के आपको उस पेज पर जाना है तो वो पहले इंडेक्स के उसी पेज को ओपन करता है और फिर उसी के आधार पर वह चंद सेकंड में उस किताब के उसी चैप्टर पर चला जाता है। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन चुका था। ऐसे में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सोचा कि आखिरकार इतने बड़े संविधान को कैसे एक ही पन्ने पर बता सकते हैं। तो निर्माताओं ने सोचा कि हमें संविधान के पहले पन्ने पर कुछ ऐसा लिखना होगा जो एक ही पन्ना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बता दे। इसलिए निर्माताओं ने पहले पन्ने पर लिखा प्रियम्बल को, यानी कि प्रस्तावना को। अब संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने मात्र से ही पूरे संविधान का अध्ययन हो जाता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना ही बताती है व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर इन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसे में नेचर हो गया, पावर हो गया और पर्पज हो गया। किस तरीके से प्रत्येक भारतीय को जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी के तौर पर देश में बेहतर संविधान देकर बेहतर जीवन बनाने की कोशिश की गई है। इसलिए यदि संविधान को पढ़ना है तो प्रस्तावना को पढ़िए। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े केडी लाइव के साथ। जय हिंद।